हेलो स्टूडेंट्स, जेएस आर्मी यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, प्रैक्टिकल्स के अंदर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के बाद थ्योरी एग्ज़ाम के लिए भी आप सब रेडी हो बहुत ही अच्छा स्कोर करने के लिए, क्योंकि ये आपका जो बैच है जो इस साल बोर्ड एग्ज़ाम में अपीयर होने वाला है, वो बैच प्रमोशन वाला बैच है। उनको 10th के अंदर बोर्ड का पेपर जो है, ठीक है, उसका अनुभव नहीं है। 10th जो बोर्ड था वो आपका नहीं हुआ है, आपको प्रमोशन मिला है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पता कि बोर्ड के एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट होते हैं। तो आप जहाँ पे भी कोचिंग या स्कूल में जाते हो, वहाँ पे अभी रिसेंट जो एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, उसके अनुभव जो है, उसका जो आपका एक्सपीरियंस है, वो इस साल बोर्ड में आपको बहुत काम आने वाला है। बारकोड कैसे लगाना है, ठीक है, कहाँ साइन करनी है, क्या क्या डिटेल्स जो है वो फिल करनी होती है सप्लीमेंट्री के अंदर, वो सब चीज़ें जो हैं, ठीक है, वो इस साल आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस होगा। तो वो माहौल के अंदर मेंटली हमें डरना नहीं है। बोर्ड का मतलब कुछ भी नहीं है। आप जैसे कंफर्टेबल होके आपके कोचिंग क्लासेस में या स्कूल में आप रूटीन एग्ज़ाम देते हो, ऐसा ही सेम एग्ज़ाम है, बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इतना याद रखो दोस्तों, लाइफ में आप जितना स्पॉन्टेनियस रहोगे, आप जितना नेचुरल रहोगे, उतना आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। हड़बड़ाहट में क्या होगा, जो आपने अच्छे से पढ़ा है, पूरे साल आपकी जो मेहनत है, या फिर कुछ बच्चों ने 1-2 महीने ही पढ़ा है, तो फिर आपने जो अच्छा किया है, जो थ्योरी आपको परफेक्ट तरीके से आप लिख सकते हो, अटेंड कर सकते हो, जो एमसीक्यू का आंसर आप परफेक्ट तरीके से लिख सकते हो, उसमें भी आप गड़बड़ करके आओगे, उसमें भी गलतियां करके आओगे, और इससे आपके मार्क्स डिक्रीज होंगे। तो सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको नेचुरल रहना है, स्पॉन्टेनियस रहना है, डरना नहीं है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ एग्ज़ाम हॉल में जाना है। एग्ज़ाम के लिए अभी से प्रिपरेशन पॉजिटिव माइंड सेट के साथ करना है, बिल्कुल भी डरना नहीं है। समझ आया बेटा आपको? तो यहाँ पे मैं जो कमेंट सेक्शन में प्रैक्टिकल्स एग्ज़ाम और थियोरी एग्ज़ाम के वीडियो लेक्चर जो है हमारे, वो वीडियो लेक्चर के अंदर बहुत सारे बच्चों के डिफरेंट कमेंट्स आए हैं। तो वो जो कमेंट्स है, नोटिफिकेशन सेक्शन में जाएंगे, बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो ये कमेंट सेक्शन के अंदर जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं, उसको यहाँ पे आज मैं आंसर करने वाला हूँ। और इस वीडियो लेक्चर के बाद भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना इस वीडियो के, मैं डेफिनेटली जल्द से जल्द कल तक उसके आंसर आपको एक नया वीडियो लेके आऊँगा। अगर 5-6 ज़्यादा अलग अलग क्वेश्चन है तो उसका वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा, ठीक है। आप उसको 2x पे देख लेना, तो आपका क्वेरी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि सर अभी यूट्यूब पे एमसीक्यू और थ्योरी के लिए बहुत सारे वीडियो फैकल्टीज अपलोड कर रहे हैं, तो क्या हम वो फॉलो करके थ्योरी में 40+ और एमसीक्यू में 40+ ला सकते हैं? तो दोस्तों इतना याद रखो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों कि जिसमें 2 साल का ये पूरा कोर्स है। आप इसको 1 महीने में या 10 दिन में, है ना, पूरा सिलेबस कवर नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ शॉर्ट मेथड्स हैं, कुछ PYQs हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल है, बट वो हर एक जो फैकल्टी होता है उसका खुद का अनुभव होता है, उसके हिसाब से होता है। तो अगर आपने 3-4 वीडियो देखे हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है वो आपने कंबाइन किया है, तो आपने देखा होगा ये कि बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस निकल के आते हैं। समझ आ रहा है? बहुत सारे कॉमन क्वेश्चन होते हैं, तो वो आपको पहले करने हैं, या फिर आपको एक ही फैकल्टी पे एक ट्रस्ट है, ठीक है, तो फिर उसने जो बोला है वही आपको फॉलो करना है, अलग अलग मीडियम को आपको फॉलो नहीं करना है। समझ आया आपको? हाँ। और ये क्वेश्चन डाउट नहीं रखना है, या फैकल्टी से या किसी और से नहीं पूछना, ये करने से 40 आएंगे, ये करने से 50 आएंगे, ये करने से 30 आएंगे, मैं पास हो जाऊंगा, ये सब क्वेश्चन निकाल दो दिमाग से। आप एक सिंपल चीज़ है ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप अपने आप को पूछो
और अपने आप को पूछ के आंसर निकालो कि क्या मैं आज आपको बोर्ड का पेपर या कोई एक एक्स पेपर दे देता हूं और आप 3 घंटे उसको लिखते हो। पेपर मैंने दे दिया, आपने प्रिपरेशन कर दिया और फिर आप लिखोगे, तो क्या 50 में से 50 थ्योरी में आएंगे? क्या आप वही चीजें परफेक्शन के साथ लिख सकते हो? तो अभी तो आप बोलोगे हाँ, बट थोड़ा आराम से 4-5 मिनट तक सोचो कि हाँ ये सही में होने वाला है, पेपर आपके पास है, आपको पढ़ना है फिर लिखना है। और पढ़ के भी अगर आप लिखोगे ना तो भी आप गलतियां करोगे। समझ आ रहा है? आपके पास 50 मार्क्स का थियरी का पेपर था, आपने उसको अच्छे से पढ़ा फिर अटेंड किया, तो भी जो लैंग्वेज रिक्वायर्ड है वो लैंग्वेज एग्जैक्ट नहीं आ पाएगी। कुछ ना कुछ आपने अपना बना के भी लिखा होगा, जो स्टेटमेंट आपको याद नहीं आ रहे हैं, जो रिएक्शंस आपको नहीं याद रह रहे हैं। जैसे आपको ऑर्गेनिक नहीं पसंद है तो रिएक्शन आपको याद रहते ही नहीं है, फिर आपने कितना भी पढ़ा हो वहां जाओगे भूल ही जाओगे। तो 50 मार्क्स का पेपर जब हम अटेंड करते हैं तो पता है पेपर क्या है, 50 मार्क्स का पेपर आपके पास ऑलरेडी है थ्योरी का, फिर भी आप उसमें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियां करते हो और कहीं आधा मार्क, कहीं 1 मार्क, कहीं आधा मार्क, कहीं 1 मार्क, कहीं कैलकुलेशन, कहीं रिएक्शन में गड़बड़ करी तो आपके 10 या 15 मार्क कम हो जाते हैं। तो 50 मार्क का पेपर था फिर भी 35 या 40 आते हैं। अब आप सोचो, अब खाली आप आईएमपी कर रहे हो, वो किसी भी फैकल्टी का आईएमपी है, किसी भी फैकल्टी का आईएमपी है। अब आईएमपी कर रहे हो मतलब अब आप आगे प्रोबेबिलिटी के अंदर कि वो आईएमपी जो फैकल्टी ने दिया है वो एग्जाम में पूछा जाना चाहिए और वो पूछेंगे। जैसे कि आईएमपी दिया है किसी ने 50 मार्क का थ्योरी, जैसे मेरी ही बात करते हैं, मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाया है, प्लेलिस्ट है अपना ये वाला मोस्ट आईएमपी 2023 बराबर 2023 का बोर्ड का जो एग्जाम है उसके लिए मोस्ट आईएमपी यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट पूरा बनाया है एक चैप्टर का। अब आपने ये फॉलो किया है। अब मैंने ये आपको जो आईएमपी बताया उसमें से 50 मार्क के थ्योरी पोर्शन में 30 मार्क का सपोज आ गया, से फॉर एग्जाम्पल 30 मार्क का बोर्ड में पूछा, बराबर। अब आप सोचो 50 मार्क का पेपर था तब आप छोटी छोटी गलतियां कर रहे थे और 40 और 35 आए, तो अब मैंने आईएमपी दिया उसमें से 30 मार्क का आया है, तो इसका मतलब ये हुआ जब आप आईएमपी ही करते हो, 50 मार्क का पूरा नहीं लिखते हो, खाली आईएमपी ही लिख के आते हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर वो आईएमपी आपको ऐसे लिखना है कि से फॉर एग्जांपल आपको पूछा है कार्बाइल अमाइन टेस्ट, मैंने इसमें आईएमपी में दिया है ये अमाइन चैप्टर से, वीडियो को पॉज कर दो और कार्बाइल अमाइन लिखना शुरू करो अभी। आर यू एबल टू आंसर परफेक्टली एट प्रेजेंट नाउ? क्या आप वो परफेक्टली लिख सकते हो? लाइन्स, रिएक्शंस, ग्रुप, कौन से ग्रुप से कौन सा ग्रुप बन रहा है, कहाँ यूज होता है कार्बाइल अमाइन? अगर हाँ तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगर ना तो फिर तो कैसे चलेगा बेटा? समझ आ रहा है? तो 30 मार्क का अगर किसी भी फैकल्टी ने आईएमपी दिया है उसमें से 30 मार्क का थ्योरी में आया है, तो आपको 30 मार्क का ऐसा लिखना पड़ेगा जिसमें परफेक्शन हो, तो आपके 30 में से 30 मार्क आएंगे। इसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है, समझे आप? अब 30 मार्क के अंदर भी आपने गड़बड़ गड़बड़ कुछ ना कुछ गलतियां करी तो उसमें से 15-20 आएंगे, तो 50 मार्क्स की थ्योरी में 15-20 आए, ठीक है। एमसीक्यू में भी सेम ऐसा है, एमसीक्यू में तो हम ज्यादा डाइवर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना, एक लालच आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पढ़ा तो है ही, ठीक है, अभी 1 महीना पढ़ा है, पूरे साल या 2 साल पढ़ा है। अब एमसीक्यू में तो ऑप्शन है, और लाइफ में याद रखो, पेपर में भी, पढ़ाई में भी और लाइफ में भी अगर ऑप्शन होते हैं ना तो फिर हम उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तभी अच्छा कर पाते हैं जब हमारा माइंड सेट जो है ना वो क्लियर है, एकदम हमारा माइंड क्लियर है कि हाँ यही आंसर है, वरना तो हमें चारों ऑप्शन सेम लगते हैं। तो एमसीक्यू में भी छोटी छोटी गलतियां लोग करके बहुत इजी लल्लू एमसीक्यू होते हैं, लल्लू एमसीक्यू, पपलू एमसीक्यू, एकदम इजी एमसीक्यू, उसमें भी बच्चे गलतियां करके आते हैं।
जिसके 50 में से 45 आते हैं ना, वो बच्चे कैसे होते पता है आपको? वो टफ से टफ क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर लिखते हैं, पर जो एकदम इजी कंसेप्ट होते हैं उसमें गलतियां करते हैं। समझ आया आपको? हाँ, तो ये बात है। तो ये जो क्वेश्चन था उसका आंसर मैंने दे दिया कि सर इसमें से इतना इतना कर लूंगा तो 35 आ जाएंगे। अरे वो किसी फैकल्टी को मत पूछो, मुझे भी मत पूछो, किसी और फैकल्टी को मत पूछो। आप अपने आप को पूछो, क्या वो प्लेलिस्ट जो है, क्या वो पीडीएफ जो आपके पास है, क्या वो परफेक्शन के साथ आपको याद है? अच्छा, फिर अभी के अभी लिख के देखो, जैसे मैंने अभी बताया कार्बाइल में लिखो, अभी लिखो, क्या परफेक्ट लिखा आपने? तो आपके 30 मार्क आ सकते हैं 50 में से। पर कार्बाइल में अकेला नहीं, जितने भी थियरी हैं वो सब आप परफेक्शन के साथ लिख सकते हो क्या? तो आपके आ सकते हैं मार्क्स। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उसका आंसर आपके पास ही है। आप परफेक्शन के साथ पढ़ोगे तो परफेक्ट मार्क्स आएंगे, जितना आईएमपी उसमें से पूछेंगे उतना। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे अटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये है सर केमिस्ट्री का पेपर जो है वो कैसा होगा? तो क्वेश्चन पेपर जैसा होता है ऐसा होगा। हर साल ऐसा होता है कि 3 सब्जेक्ट जो है मेन आपके, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स नहीं तो बायो, 3 में से एक पेपर टफ होता है बराबर, तो एक पेपर तो टफ होगा। अब टफ का मतलब ये है कि जो आईएमपी थ्योरीज है उसमें से नहीं आएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो या मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ्स, इसमें से एक पेपर टफ आएगा। अब टफ पेपर का मतलब ये लॉजिकल क्वेश्चंस बराबर, डायरेक्ट नहीं पूछा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं केमिस्ट्री का। से फॉर एग्जांपल, अगर पेपर इजी है और केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन है जैसे कि पॉलीमर केमिस्ट्री का, कि राइट प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ब्यूना एन। ब्यूना एन जो है उसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस लिखो बराबर। ये इजी पेपर होगा तब ऐसा क्वेश्चन होगा। और टफ पेपर निकालना है तो ऐसा पूछेंगे, राइट प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अ पॉलीमर विच इज यूज्ड फॉर पेट्रोल टैंक क्लीनिंग। तो देखा आपने, वो जो यूज था ना, यूज, वो पूछ लिया और लिखा है ऐसा पॉलीमर बताओ जो यहां यूज होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ, राइट प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस ऑफ अ पॉलीमर विच इज यूज फॉर मेकिंग कॉम्ब्स। कॉम्ब है ना, कंघी, बाल बनाते हैं अपने, कॉम्ब। तो कॉम्ब बनाने के लिए फॉर मेकिंग कॉम्ब्स बेकेलाइट इज यूज्ड, तो आपको बेकेलाइट लिखना है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, डायरेक्ट नहीं पूछा, ट्विस्ट करके पूछा है। समझ आया? राइट डिटेक्शन टेस्ट ऑफ ओनली एलिफेटिक एल्डिहाइड। एलिफेटिक एल्डिहाइड का डिटेक्शन टेस्ट लिखो तो आपको फेलिंग टेस्ट लिखना है। समझ आया? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ सॉलिड कंपाउंड। ओके, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ अ सॉलिड कंपाउंड whose example is सिलिकॉन कार्बाइड, जिसका एग्जाम्पल सिलिकॉन कार्बाइड है। सिलिकॉन कार्बाइड किसका एग्जाम्पल है? कोवेलेंट सॉलिड का। तो कोवेलेंट सॉलिड के बारे में आपको लिखना है। ये लॉजिकल पेपर होता है। समझ आ रही है बातें मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो ऐसी बात है। तो ट्विस्ट करके पूछा होगा। एक क्वेश्चन को और कितने तरीके से पूछ सकते हैं, तो अलग अलग तरीकों से पूछा होगा, डायरेक्ट नहीं पूछा होगा। तो पेपर एक टफ आता है जनरली, पर निश्चिंत रहो, आपने जितना पढ़ा है उसको बैक करो आप, बस अभी आपको और कुछ नहीं करना। समझ आ रहा है आपको? चलो, यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन के अंदर तीसरा जो क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चों ने मुझे पूछा है कि सर पेपर जो है, केमिस्ट्री का पेपर जो है, उसमें हमें कैसे लिखना है पेपर। तो जनरली फिजिक्स, बायो, मैथ्स और केमिस्ट्री सबके लिए मेथड फॉलो कर सकते हो, जो मेथड मैं अब आपको सजेस्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जो आपका सप्लीमेंट्री है, ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको लिख के ही बता देता हूँ, ठीक है।
आपका जो सप्लीमेंट्री है उसके अंदर मैं आपको बता दूं, आपका जो पेपर है थ्योरी का, उसके अंदर थ्योरी के पेपर के अंदर 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन होते हैं और 4 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अब आपने 2 मार्क्स के क्वेश्चन का सेक्शन स्टार्ट किया। से फॉर एग्जांपल आपने सेक्शन 20 स्टार्ट किया, जिसमें 2 मार्क के टोटल 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको अटेंड करने होते हैं। आई होप ये जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपको क्लियर है और क्लियरली आपको वीडियो विजिबल भी है और मेरा वॉइस भी परफेक्ट आ रहा है। ये थोड़ा रिफ्लेक्शन जो है वो अपने कम कर देते हैं, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे नहीं आ रहा होगा और आपको क्लियरली दिख रहा होगा बोर्ड पे जो मैं आप लिख के समझा रहा हूँ वो। ठीक है, से फॉर एग्जांपल दोस्तों यहाँ पे सेक्शन बी आपने स्टार्ट किया जो 2 मार्क का सेक्शन है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, बराबर। चलो, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन अटेंड करने हैं। इस साल के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इंटरनल ऑप्शन आने वाले हैं, इंटरनल ऑप्शन आने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन के और में दूसरा क्वेश्चन होगा। कहने का मतलब है नंबर तो वही रहेगा 1 2 3 4, 4 के और में 4 ही लिखा होगा। तो 2 में से एक क्वेश्चन आपको अटेंड करना है। अब सपोज ये आपका सप्लीमेंट्री का पेज नंबर 1 है, ये आपका सप्लीमेंट्री का पेज नंबर 1 है, जिसमें आपने यहाँ लिख दिया सेक्शन बी जो 2 मार्क का है, जिसमें आपको 8 क्वेश्चन कंटिन्यू अटेंड करने हैं। पहले तो ये याद रखना कि सेक्शन बी स्टार्ट किया ना तो उसमें 8 क्वेश्चन है ना, वो कंटिन्यू होने चाहिए। मतलब सेक्शन बी के 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आपने लिखे, फिर आपने सेक्शन सी स्टार्ट कर दिया जिसमें 3 मार्क के क्वेश्चन थे। ऐसा नहीं करना है, ये गलत तरीका है। सेक्शन बी स्टार्ट किया, उसमें 8 क्वेश्चन कंपल्सरी अटेंड करने थे, तो कंटिन्यू 8 क्वेश्चन के आंसर होने चाहिए। उसमें एक आध क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता तो चलेगा, उसकी जगह छोड़ देना, बराबर। कितनी जगह छोड़नी मैं आपको बताता हूँ। चलो, सेक्शन बी 2 मार्क का है, पेज नंबर 1 जो है उस पर आपने सबसे पहले लिखना शुरू किया। तो आपको सप्लीमेंट्री में यहाँ पे ही लिखना है आंसर 1, अंडरलाइन कर देना है इसे, बराबर। अब यहाँ से जो है वो आपको पॉइंट वाइज लिखना शुरू करना है, पॉइंट वाइज लिखना है आपको। आंसर नंबर 1, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका क्वेश्चन है सबसे पहले राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट फिजिक्स ऑप्शन, आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो बस आंसर 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लिखना शुरू कर देना कि फिजिक्स ऑप्शन में क्या क्या होता है। पॉइंट वाइज लिखना, ऐसे ऐसे मत लिखना, पॉइंट वाइज लिखना, 1 2 3 4 पॉइंट ऐसे। समझ आया? एक पॉइंट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ देना, दूसरा पॉइंट फिर एक लाइन छोड़ देना, फिर एक लाइन छोड़ देना। फिर दूसरे पेज पे आओ तो इस पेज पे भी सेम प्रेजेंटेशन, पॉइंट वाइज ही लिखना है आपको। अब सपोज ये पहला पेज है आपका, ये थ्योरी आपने कंटिन्यू करी दूसरे पेज पे, ये थ्योरी आपने कंटिन्यू करी दूसरे पेज पे, ये थ्योरी आपने कंटिन्यू करी दूसरे पेज पे, और आधे पेज में आके ये आंसर आपका खत्म हो गया। तो इतना स्पेस है ना वो आप छोड़ देना। फिर आंसर नंबर 2 दूसरे पेज पे स्टार्ट करना। ये आगे का पेज है, ये पीछे के पेज में आपने लिखा, फिर इतनी स्पेस छोड़ देना। फिर दूसरे वाले पेज पे आंसर 2 लिख दो। और किसी का आंसर नहीं आता तो 2 मार्क के क्वेश्चन में इतना पेज ही छोड़ना है आपको, और फिर नया आंसर लिखना शुरू कर देना। जैसे आंसर 1 लिखा, फिर आंसर 2, आंसर 3 नहीं आता कोई बात नहीं, आप लिख दो आंसर 3, ऐसे लिख दो आंसर 3, फिर इतनी स्पेस छोड़ दो। आधा ही पेज छोड़ना, ज़्यादा मत छोड़ना, क्योंकि आपको नहीं आता इसका मतलब लास्ट में अगर आप याद करने जाओगे तो भी पूरा तो याद नहीं आने वाला, और याद आ गया और स्पेस ज़्यादा चाहिए तो ये लाइन बीच में छोड़ी दी वो मत छोड़ना, तो आधे पेज में आ जाएगा। और 2 मार्क के क्वेश्चन में इतना ही डिटेल पूछते हैं जो आधे पेज में आ जाएगा। अच्छा, ये भी क्वेश्चन था बच्चों का, इसको बता दो, इसका आंसर भी बता दो कि सेक्शन बी में 1 से 8 क्वेश्चन हमें अटेंड करने हैं। क्या इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं? तो हाँ, इसका सीक्वेंस आप चेंज कर सकते हो।
1 के बाद 3 लिख सकते हो, फिर 5 लिख सकते हो, फिर 2 लिख सकते हो, फिर 8 लिख सकते हो, वो कर सकते हो आप, वो आप कर सकते हो। पर 8 क्वेश्चन कंटिन्यू लिखना, 2, 1, 4, 3, 5, 6, 8, 7, 4 कुछ भी चलेगा, पर सेक्शन भी लिखा है तो पहले सेक्शन भी कंप्लीट कर देना। ऐसे ही सेक्शन सी 3 मार्क के 6 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, कंटिन्यू 6 क्वेश्चन लिखना। 3 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो 2 पेज छोड़ देना, 2 पेज मतलब एक आगे का एक पीछे का, ऐसे पेज छोड़ देना। और 4 मार्क का नहीं आ रहा, ठीक है, तो 3 पेज छोड़ देना, आगे पीछे और सामने वाला पेज, इतने पेज छोड़ देना। तो पेपर ऐसे लिखना है आपको, है ना। विद इन 1-2 डेज, आज या कल में मैं सप्लीमेंट्री में केमिस्ट्री का पूरा पेपर लिखा हुआ आपको शो करूंगा, पूरी सप्लीमेंट्री शो करूंगा। ये तो मैंने अभी जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है FAQs उसको मैं अटेंड कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैं सप्लीमेंट्री आपको शो नहीं कर रहा। तो ये कुछ क्वेश्चन जनरली बच्चे पूछते हैं, ठीक है, वो आज इस सेशन में, वीडियो सेशन में मैंने बताए हैं आपको इसके आंसर। आपको और भी कुछ क्वेरी है, यहाँ पे वीडियो आज हमारा कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें आपको क्या क्वेरी है। मैं एज अर्ली एज पॉसिबल कल अगेन सेम टाइम, इसी टाइम पे दूसरा एक वीडियो रिलीज कर दूंगा, जिसमें आपके जो क्वेश्चंस होंगे कमेंट बॉक्स में, उसको मैं आपको पूरा आंसर वीडियो लेक्चर बना के बता दूंगा। मैं आपको और एक दोस्तों रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा मोबाइल का यूज़ अभी ना करें, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आप ये वीडियो तो बना रहे हो तो हम तो देख रहे हैं। अरे बेटा, 24 घंटे में 1 घंटे मोबाइल कर सकते हो, 24 घंटे में 1 घंटे या आधा घंटा मोबाइल कर सकते हो। ज़्यादा मोबाइल छूना नहीं है, ज़्यादा मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा यूट्यूब, इंस्टाग्राम वो सब छोड़ दो। अभी आपके जो पसंदीदा फैकल्टी है, जैसे आप मुझे फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिकल आपका अच्छा गया तो आपको एक ट्रस्ट आ गया इस चैनल पे, तो आप फॉलो कर रहे हो, या फिर अगर आप नए भी हो आपको ट्रस्ट आ गया है यहाँ पे इस चैनल पे, तो फिर आप उसको आधा घंटा 15-20 मिनट सर्च कर सकते हो। पूरे दिन वो लेते रहना, अलग अलग कंट्रोवर्सी के अंदर हमारी राय रखना, अलग अलग वीडियो फॉरवर्ड करना, वो सब काम अभी छोड़ दो बेटा, वो सब काम आपका नहीं है। आप स्टूडेंट हो, आपको पढ़ाई करनी है, अच्छा रिजल्ट लाना है। तो 15-20 मिनट जो है या आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम वीडियो देख के काम खत्म, वो भी 2x पे देख लेना है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। समझ आया है बेटा आपको? ठीक है दोस्तों, मैं जय सुधार JS आर्मी चैनल के थ्रू आपके साथ हूँ, ठीक है। आप पढ़ते रहो, डेफिनेटली आप एग्जाम में अच्छा करोगे, मुझे आप पे ट्रस्ट है। आप अपने आप पे ट्रस्ट रखो, अगर आप अपने आप पे ट्रस्ट करोगे तो पूरी दुनिया जो है वो आप पे ट्रस्ट करेगी। अगर आपको अपने आप पे ही ट्रस्ट नहीं है तो कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। डेफिनेटली वीडियो लेक्चर जो है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स में लिखो ये वीडियो आपको कितना यूजफुल लगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू।